So beta, in today's class, we have to study expanded and standard form of a number. Expanded form and standard. Standard को एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं. तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था. उससे रिलेटेड कोई क्वेरी किसी को ना समझ में आया हो बताइए. Is there any query, any questions from the place value and face value? तो नहीं बोलेगा क्या? अब बोलना चाहिए ना. माइक ऑन करके बोलिए. माइक ऑन. चलिए मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ तुरंत जल्दी से. 2 5 4 6. What is the place value of this digit in this number? 5. The place value. Yes, place value. 500. 500. Okay, good. 500. Now tell me that what is the face value? Place नहीं, face value of this digit. What is the face value of 4. 4. place value? Face value. तो अभी place value, face value में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? No sir. चलो तो फिर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ने के लिए जरूरी है कि एक्सपैंड एक्सपैंडेड मींस कौन सा क्लास से बाहर करूंगा. मैं तुरंत बाहर करूंगा. चले बात करेंगे उनको क्लास से बाहर किया जाएगा. आप अपना माइक तभी ऑन करें जब आपके घर में आपके आसपास कोई आवाज न कर रहा हो और आपको कुछ आंसर देना है. तो बेटा एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ने के लिए जरूरी है कि पहले एक्सपैंडेड मींस होता क्या है ये समझें. तो क्या किसी को पता है एक्सपैंड मींस क्या होता है? माइक ऑन करके बताएं. No sir. एक्सपैंड मींस किसी को नहीं पता. चलिए ठीक है कोई बात नहीं. दादा प्रताप सिंह को बताइए पता है. जिसको भी आता है वो बताए. जिसको भी आता है वो बताए. एक्सपैंड the expanded form of a number is given by the sum of the place value of its digit. क्या लिख रहे हो आप? क्या बता रहे हो? सुनिए ध्यान से. मैंने पूछा है एक्सपैंड मींस EXPAND. एक्सपैंड मींस क्या होता है? तो एक्सपैंड मींस होता है फैलाना. मान लीजिए कोई आपके पास कोई सामान है, कोई रबड़ है और उसको आप जब फैला रहे हैं तो एक्सपैंड कर रहे हैं यानी उसको बड़ा कर रहे हैं. लेकिन क्या उसके स्वरूप में क्या वो चीज बदल जाती है? नहीं. उसी चीज को, उसी पर्टिकुलर चीज को आप एक तरीके से एक्सपैंड करना यानी उसे और भी बढ़ाना. तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं? उसे एक्सपैंड से एक्सपैंडेड लिखा बना है. एक्सपैंड मतलब एक्सपैंड मींस बढ़ाना. एक्सपैंडेड एक्सपैंड से एक्सपैंडेड बना है यानी बढ़ा हुआ. किसी भी नंबर को मान लीजिए हमने यहां पे लिखा है 25. तो इस नंबर को अगर हम एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा सा और लंबा करते हैं तो क्या बन सकता है? सभी की प्लेस वैल्यू आप लोगों ने सीखा है. तो इसकी प्लेस वैल्यू पहले लिखेंगे 2 की, फिर 5 की प्लेस वैल्यू. तो ये क्या हो गया? ये भी तो 25 ही है और ये भी 25 है. Let's say कि you are having I'm going to write another number. Which is this number? Tell me. What is this? 234. 234. 234. 34. ये क्या लिखा है मैंने? इसको नीचे वाला क्या लिखा है? 234. Which one is the greater? कौन बड़ा नंबर है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन ज्यादा बड़ा लिखा है. मैं ये पूछ रहा हूँ ये ज्यादा है या ये ज्यादा है नंबर में, या दोनों बराबर सेम वैल्यू है? सेम वैल्यू. सेम वैल्यू.
same value. अब 234 को हम या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तो बात एक ही हुआ ना, Yes, sir. अंतर तो हुआ नहीं ना। एक और तरीका है लिखने का, एक और तरीका है लिखने का, उसको हम देखते हैं। पहले 2 का प्लेस वैल्यू, 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? 2. क्या होगा? 200. 2 का प्लेस, 200. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 200. 200. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3? 30. 4? 30. 254. इसमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं, जब कोई बच्चा बोलता है तो वो सुनते हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर देते हैं। बेटा जब मैं पूछूं तो तुरंत आपको आंसर करना है, नहीं कि बाद में जब बाकी बच्चे बता दें फिर आप भी बताना शुरू करें। ऐसा नहीं है, किसी और का सुन सुन के नहीं, आपको अपनी मर्जी से तुरंत का तुरंत आंसर देना है। ओके सर, आप लोग अपने मोबाइल में देखें, कोई खिड़की के बाहर देख रहा है आदर्श यादव, कोई घर के बाहर देख रहा है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ने में नहीं समझ में आता, उनको पता भी नहीं चलता क्या पढ़ा दिया गया, सर ने क्या लिख करके समझा दिया। तो अगर आप अपने फोन में नहीं देख रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर नॉट स्टडिंग। एक्चुअली आपको समझ में भी नहीं आने वाला, और मैं यहाँ से कुछ नहीं कर पाता, नुकसान आप ही का है। आप ही को नहीं आएगा, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा अगर ढंग से नहीं पढ़े। तो यहाँ पे ये लिखा है 234, द सेकेंड वन इज ऑल्सो द 234। क्या लिखा है जरा इसको बताइए। सर 234। 234। अब अगर मैं पूछूं इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप? सेम प्लेस। सेम प्लेस। सारे के सारे सेम प्लेस सर, सेम वैल्यू। ओके, this one is also 234 and this one is also the 234। केवल 234 लिखने के लिए मैंने कहा कि लिखो 234, किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया और किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, तो क्या किसी ने गलत लिखा है या तीनों के तीनों सही हैं? नो सर, सही, तीनों सही है। तो आप समझने की बारी है, आपका यहीं पे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग बड़े आराम से कर ले जाएंगे। कहने का मतलब यह है, चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, नंबर्स को लिखने के कई सारे तरीके हैं। देयर आर मेनी वेज टू राइट अ नंबर। देयर आर क्या होता है तरीका, वे मीन्स क्या होता है तरीका, मेनी वेज, नहीं भाई, बहुत सारे तरीके। मैंने 2 बच्चों को बाहर किया, अमित वर्मा मैं आपको भी आज बाहर कर रहा हूँ, आप वीडियो देखना बाद में, ठीक है? क्योंकि आपका माइक ऑन रहता है, बातें करते रहते हैं। अभी मैंने देवेश को बाहर किया है। नेक्स्ट टाइम मैं, आप लोग अगर किसी से भी बातें करें, पहली बात तो बात नहीं करना चाहिए। अगर आप बातें कर रहे हैं तो आप डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को बाहर करूंगा। तो देयर आर मेनी वेज टू राइट अ नंबर। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, और एक ये भी तरीका है। अभी 3 तरीके आपको बताए गए, और भी तरीके हैं, रोमन न्यूमेरल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो अब इन तरीकों के नाम आपको बताना है। जो पहला तरीका है, इसी को बोलते हैं क्या? शॉर्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट मीन्स SHORT। शॉर्ट मीन्स क्या होता है? सर छोटा, छोटा। सर छोटा। शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो, ठीक है? और इसको बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। इसको बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। अब एक्सपैंडेड फॉर्म फैलाया हुआ, बढ़ाया हुआ। सौरभ सैनी, आप अपना माइक बंद रखें प्लीज, क्योंकि आप पढ़ने रहे, मैं आपको क्लास से बाहर करूंगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। यहां पे देखो, ये 234 शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन ये 234 एक्सपैंडेड फॉर्म में है, फैलाया हुआ है, तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म हुआ। और ये बीच वाला कौन सा फॉर्म हुआ? वर्ड फॉर्म।
आपके बुक में अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आए। ये बीच वाले को क्या बोलते हैं? वर्ड फॉर्म। वर्ड मीन्स क्या होता है? WORD वर्ड शब्द होता है। सर ये सब पढ़ाया गया है। ठीक है, पढ़ाया गया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में है, ये वर्ड फॉर्म में है और एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तीनों को समझ गए? अगर मैं आपको बोल दूं ये 15 को वर्ड फॉर्म में लिखो, तो वर्ड फॉर्म में पता है कैसे लिखा जाता है? जरा मुझे बताइए, कोई एक बच्चा बताए, जो भी सबसे पहले बोलेगा बात उसको बोलने देना। 15 को वर्ड फॉर्मेट में। सर FIFTEEN सर 15। गुड। 15 का वर्ड फॉर्मेट ये है, लेकिन इसे 15 का आदर्श आप नहीं, कोई और बच्चा बताए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखें, जल्दी से बताइए। एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई भी नहीं बता पा रहा है। सर 15 रॉन्ग है 15। आकाश चौधरी आप बताइए। आकाश चौधरी। हेमंत कुमार आपका वीडियो बंद है बेटा, आप नहीं पढ़ रहे हो। सर 5 = 1 बराबर 5। क्या बोले? सर 5 = 1 नो बराबर 5। नो। कोई बात नहीं। आदर्श एक बार आप कोशिश करें। आदर्श प्रताप सिंह। सर 10 + 5 सर 15। 10 + 5। सौरभ सैनी आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप अपना माइक में बताओ उनके, ये करिए, बातें कर रहे हैं बीच में। मैंने कहा था ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा कैसे जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा कैसे जाता है, यही तो इसमें पढ़ना है। अभी तक आपने ये सीखा कि एक्सपेंडेड फॉर्म है क्या। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, जिस भी नंबर का इसको एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखना है, इसको एक्सपेंड करना है, तो आपको सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू लिख देना है, और सबसे पहले जो हाईएस्ट प्लेस है उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो वंस प्लेस बड़ा होता है या टेंस प्लेस बड़ा होता है? टेंस पहले बड़ा। टेंस पे कौन सा डिजिट है? टेंस वाले डिजिट का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 1 × 10 110। और ये क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5। 15 को एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। चलो अभी फिर से एक बार समझा रहा हूं, इस बार ध्यान से सुनिए। कोई भी बच्चा जिसको आता है वो भी नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको तो आता है, जिनको नहीं आता है उनको ध्यान से वो बच्चे ध्यान से सुन सके, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक बार मैं और समझाऊंगा। सारे बच्चे अपने माइक बंद करें, जिसका नाम ना लूं तब तक माइक नहीं ऑन होना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स हैज टू, जब तक बिना नाम लिए ना बोलूं आपको माइक नहीं ऑन करना है, किसी भी बच्चों को नहीं माइक ऑन करना है। आयुष गुप्ता, सौम्या शर्मा, आपको स्पेशली बोलना पड़ेगा माइक बंद करने के लिए। चेक नहीं कर पा रहे हैं, बंद करिए माइक। मान लीजिए आपके पास, मैं अभी लिख दूं 75। अब 75 को अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए बोलूं तो क्या करेंगे? सबसे पहले 7 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर 5 का। 7 टेंस प्लेस है ना, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 70। तो 5 का प्लेस वैल्यू 5। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। 204 है, तो ये 204 तो शॉर्ट फॉर्म में है। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू, तो 2 का प्लेस वैल्यू 200 प्लस फिर 0 का प्लेस वैल्यू। 0 का प्लेस वैल्यू 0 होता है, आप लिखें चाहे छोड़ दें कोई बात नहीं, आप नहीं भी लिखेंगे 0 तो भी चलेगा। 4 का प्लेस वैल्यू 4, ये भी सही है। और अगर आप ऐसे लिखते 200
+4, यानी 0 का प्लेस वैल्यू जो 0 होता है आप ना भी लिखे तो ये भी सही है, दोनों सही है। इसी तरीके से और भी बड़ा नंबर ले लें, 3210। तो इसका प्लेस वैल्यू पहले 3 का 3000, 2 का प्लेस वैल्यू 1220 रहेगा, 112। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 10, इसका प्लेस वैल्यू 0 का प्लेस वैल्यू 0, तो 0 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया एक्सपैंडेड और ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। अब सभी लोग माइक ऑन कर लीजिए और मुझे बताइए क्या समझ में आ गया। नहीं माइक मत ऑन करिए, आप लोग हैंड रेज करके बताइए, हैंड रेज करके बताइए कितने बच्चों को समझ में आ गया। मैं शॉर्ट नंबर लिख दूं तो एक्सपैंडेड फॉर्म में कितने बच्चे लिख ले जाएंगे। मैं कोई नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो चलो ठीक है, लगभग बच्चे। मानसी वीरू आपने नहीं हैंड रेज किया, आपको नहीं समझ में आया क्या। आनंद कुमार, रौनक पासवान, आप लोग सुन नहीं रहे, इसका मतलब क्या मैं पूछ रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रौनक क्या कर रहे हो, मैं बाहर करूं आपको क्लास से, सुनते नहीं हो, पता नहीं कहां देखते रहते हो। पढ़ाई के समय मोबाइल पे ध्यान होना चाहिए। चलो अब माइक ऑन करके बताइए, क्या आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन अगर दिए जाए कि आप लोग कर पाएंगे। यस सर, Yes, sir. यस सर, Yes, sir. ओके, तो बेटा यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2C, एक्सरसाइज 2C जो है वो आपका जो भी मैंने समझाया उसी पे बेस्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट लिखना है क्या, एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स। ओके, यहां पे एक और तरीका है बेटा, एक और तरीका है। एक्चुअल में एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने के दो तरीके हैं, वो मैंने आपको नहीं बताया, मैं बता देता हूं। अक्सर फिलहाल आता नहीं है लेकिन अब आपके बुक में है तो मैं बता ही दे रहा हूं, हो सकता है कई सारे बच्चे ना जानते हो। मान लीजिए आपको कोई भी नंबर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने के लिए दो तरीके हैं। मान लीजिए 75 है, मान लीजिए 75 है, इसको अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो तो दो तरीके हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म इन वर्ड्स एंड एक्सपैंडेड फॉर्म इन नंबर्स। तो WORD वर्ड बेस क्या होता है, अभी मैंने बताया था वो यानी आपको स्पेलिंग में लिखना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए 75 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप 7 का प्लेस वैल्यू क्या होता है 7 10s या 70, बात एक ही है, प्लस किया। ये 5 क्या है 5 1s, और 5 1s का मतलब 5। तो ये भी आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में है और ये भी आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, दोनों एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। ट्रॉली चली जाए बेटा, एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है। तो 75 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का एक ये भी वे है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ राइटिंग एनी नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, और एक ये भी तरीका है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के भी दो तरीके हैं, एक एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स, देखो वर्ड भी आ गया है इसमें, एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स, यहां पे कोई वर्ड नहीं आ रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म इन नंबर। समझ में आया सर? एक और समझा दे रहा हूं, 275 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो देखो यहाँ पे 200 का प्लेस वैल्यू 7 का प्लेस वैल्यू 70, 5 का प्लेस वैल्यू 5 लिख दिया। तो ये तो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, तो सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म बोला जाए तो आप चाहे ये लिख दें, चाहे 2 क्या है 200 7 10s 5 1s, आप चाहे ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे, दोनों सही है।
अगर आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो जो बच्चे इस तरह लिखेंगे उनको भी पूरे नंबर मिलेंगे, जो बच्चे इस तरह लिखेंगे उनको भी पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। 200 आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, 70 आप ऐसे लिखें या 7 10 लिखें, बात तो एक ही है ना। 5 लिखें या 5 10 लिखें, बात तो एक ही है ना। तो बोथ आर द एक्सपेंडेड फॉर्म, Yes, sir. both are in the expanded form, but लेकिन this expanded form is in number and this expanded form is in words। तो केवल वर्ड फॉर्म में ध्यान दे, वर्ड आ गया, वर्ड शब्द से परेशान नहीं होना है। अगर 7 एक नंबर है, एक नंबर है 45, मैंने बोला इसको 45 को वर्ड फॉर्मेट में लिखो। और वर्ड फॉर्मेट मतलब एक्सपेंडेड नहीं बोला गया है, ये बोला गया वर्ड फॉर्मेट में लिखो। तो वर्ड फॉर्मेट में 45 स्पेलिंग में लिख दीजिए। अगर ये बोला गया एक्सपेंडेड फॉर्म के वर्ड फॉर्मेट में लिखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, लेकिन किसमें, वर्ड्स में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब 4 10s + 5 1s। समझ में आया? Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. आपके बुक में Yes, sir. पहला क्वेश्चन जो है आपका, आपको ये सारे नंबर्स हैं, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। यू नीड टू राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, लेकिन किसमें, इन वर्ड्स। तो क्या इसको कर पाएंगे? कर पाएंगे। Yes, sir. कर पाएंगे। मैनेज करिए, फिर मैं किसी एक से सर आपको कितने बच्चे कर ले जाएंगे, मैं फिर मैं पूछूंगा किसी से। चलिए आकर्ष चौधरी अपना माइक ऑन करिए। सर बाकी बच्चे अपना माइक बंद करें, जिसका नाम लें वो अपना माइक ऑन करें केवल। ऑल द स्टूडेंट्स हैज टू म्यूट देमसेल्व्स। आप लोग का बारी बारी से नाम लूंगा, किसी का कोई और बच्चा नहीं बोलेगा। आकर्ष आप मुझे जरा बताइए, एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स, इसका क्या कैसे लिखे, आप बताइए। सर 8 का प्लस वैल्यू सर 800, उसके बाद मुझे बताओ, 90। क्या मैं ऐसे लिखूं, क्या ये सही है? ऐसे लिखना है? क्यों आकर्ष? नो सर। हाँ सर मैं आइटम बेटा बीच में नहीं बोलना है, मैंने बोला ना 1 by 1 आई विल आस्क। आप केवल बाकी बच्चे ये ध्यान से सुने कि जो जिससे पूछा जा रहा है क्या वो बता पा रहा है या नहीं। ऐसे लिखना है आकर्ष या नहीं? इस तरह नो लिखना है। तो बताइए ना कैसे लिखूं, 800 कैसे लिखूं? वर्ड्स में लिखिए। कैसे लिखना है? वर्ड्स में। तो 800 से लिख दिया, ये सही है? क्यों? यस सर। इसके बाद क्या लिखेंगे सौम्या शर्मा? 800 क्या उसमें और भी कुछ लिखा जाना है या बस? माइक ऑन करके बताइए। सर और लिखा जाएगा। बताइए क्या लिखना है? सर प्लस 9 10s। प्लस 9 10s। ओके, इसके बाद दिव्यांशु जायसवाल आप बताइए 9 10s के बाद क्या करना है? सर 5। 5। अब सही है बेटा ये? नो सर। 5 सर 5 सर 5 1 कोई कौन दूसरा बच्चा कौन बोल रहा है? मैंने उसका नाम लिया, मैं 1 by 1 सभी से पूछ रहा हूं। 5 1 इज द करेक्ट आंसर। अभी अपना भी आप माइक बंद करिए, ठीक है। आयुष गुप्ता अभी अब आपको माइक ऑन करना है। बेटा राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म इन द फॉलोइंग, इन द एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स लिखना था। क्या ये सही लिखा है या कहीं पे गलत है? सर सही है। सही है। चलिए तो अब आपको करना क्या है नेक्स्ट, ये बाकी इसी तरीके से सारे बच्चे कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 B C D E F सारा कर ले जाएंगे कि नहीं? यस सर। बच्चे कर ले जाएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट दिस पेज? सभी लोग कर ले जाएंगे ना? तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं।
आनंद कुमार माइक ऑन करिए। आनंद कुमार बेटा क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग इन नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सारे जो नंबर दिए हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, लेकिन इन नंबर्स। तो जरा पहले वाले का बताइए कैसे लिखेंगे। आनंद कुमार सही से एक्टिव नहीं है, नेटवर्क नहीं है शायद। मैं जिससे का नाम लूंगा उसी को बताना है। रौनक पासवान आप बताइए, माइक ऑन करिए। आनंद की आवाज नहीं आ रही है। यस सर। यस सर नहीं बेटा, बताइए क्या करें इसमें। तुम तो यस सर सबसे पहले बोलने की आदत है तुम्हारी। तो क्वेश्चन पूछा हूं, आंसर बताइए। आदर्श वर्मा आप बताइए। आदर्श वर्मा 96। रॉन्ग है, गलत है। जब नहीं सुनोगे तो यही 96 बोलोगे। आदर्श वर्मा आप बताइए। रौनक नहीं बता पा रहे हैं, उनको पता नहीं चला, वो खिड़की के बाहर देख रहे थे। मे आई टेल वालों से नहीं, मैं पूछूंगा नहीं। आदर्श वर्मा 900 plus 80 plus 7। ये आदर्श ने बोला है, जरा ठीक है देखते हैं। सौरभ सैनी आप बताइए कैसे लिखे। सर 900 प्लस, ठीक है, ठीक है सर ऐसे लिखे। यस सर। ऐसे लिखना है नहीं, नो सर नंबर फॉरवर्ड में। नंबर्स में लिखना है, बिल्कुल सही। 900 फिर उसके बाद प्लस 8 टेंस। गलत है, नंबर्स में लिखना है। टेंस तो थोड़ो नंबर में लिखा जाएगा, तो वर्ड फॉर्मेट में हो जाएगा। सौरभ सैनी आप भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। सौम्या आप एक बार बताइए बेटा। सर क्या किया जाएगा इसमें। 900 जल्दी जल्दी बताइए, समय खत्म हो रहा है। मैं किसी और बच्चे से पूछूं। 900 plus 8 plus 7। प्लस 8 प्लस 7, ये सौम्या ने बताया है, जो कि गलत है। प्लस 8 होगा, 8 का प्लेस वैल्यू 8 होगा। अच्छा, आदर्श प्रताप सिंह, आदर्श यादव अर्जानीपुर, आदर्श यादव अर्जानीपुर। दीदी अभी 2 मिनट में फोन कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं बेटा 5 मिनट में। आदर्श यादव अर्जानीपुर। यस सर। क्या करेंगे इसका सही बताइए, कैसे लिखा जाएगा। सर 900 प्लस 80 प्लस 7। 80 मतलब क्या हुआ। 80 बोला सर जाता है, 8 क्या होगा। सर 10। ये 8 टेंस ऐसे लिखा जाएगा ये। नो सर, हाँ, सर नंबर्स में। नंबर में कैसे लिखेंगे बताइए। सर 8 0। 80 क्या हो गया, ये 8 टेंस हो गया या 80 हो गया। इसको 80 बोला जाता है। तो सभी लोग अपना माइक बंद करें। 900, 9 का प्लेस वैल्यू 900, इसको 900 बोलते हैं। जब आप नंबर्स में लिखे तो बोलिए। अगर आप प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं तो 900 लिखिए। 8 का प्लेस वैल्यू 80 होता है। 7 का प्लेस वैल्यू 7। तो ऐसे कर ले जाएंगे इसी तरीके से ये सारा। क्यों कर ले जाएंगे सर, कर ले जाएंगे। कर ले जाएंगे ना सभी लोग। सर कर ले जाएंगे। सर कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारा किस फॉर्म में लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है ये जरा ये मुझे बताइए।